बात बहुत पुरानी है। एक गांव था हरिपुर। वहाँ के लोग बहुत मेहनती थे पर बहुत गरीब भी। खेत थे पर बारिश नहीं होती थी। लोग जैसे तैसे गुजारा करते थे। उसी गांव में एक विधवा औरत रहती थी। उसका नाम था मालती। उसके साथ उसका एक छोटा बेटा रहता था, छोटू। छोटू बहुत समझदार और मेहनती लड़का था। वो हर सुबह उठकर माँ के साथ काम करता, फिर स्कूल जाता। एक दिन की बात है, छोटू और उसकी माँ जंगल से लकड़ियाँ लाने गए थे। माँ पेड़ काट रही थी और छोटू इधर उधर खेल रहा था। तभी उसे झाड़ियों के पीछे कुछ चमकता हुआ नजर आया। उसने पास जाकर देखा, वहाँ एक पुरानी मगर सुंदर सी टोकरी रखी थी। टोकरी में रंग बिरंगे फूलों का डिजाइन बना था और उससे हल्की सी रोशनी निकल रही थी। छोटू ने वो टोकरी उठाई और माँ को दिखाने गया। मालती ने टोकरी को देखा और कहा, अरे ये तो बहुत सुंदर है, पर किसी की चीज तो नहीं। माँ, मैंने इसे झाड़ियों में पड़ा हुआ पाया, किसी के घर के पास नहीं था। ठीक है, ले चलो घर। कोई खोजने आएगा तो उसे वापस कर देंगे। वे टोकरी को लेकर घर आ गए। रात को जब माँ ने टोकरी में कुछ पुराने कपड़े रखने के लिए ढक्कन खोला तो चौंक गई। टोकरी में सजे धजे खाने के पकवान रखे थे, पूरी, कचौड़ी, हलवा, लड्डू और न जाने क्या क्या। मालती घबरा गई। अरे ये सब कहाँ से आया? छोटू ने हंसते हुए कहा, माँ, ये शायद जादुई टोकरी है। बेटा कुछ भी हो, पहले भगवान का नाम लो, फिर थोड़ा खा लो। वे दोनों भगवान का धन्यवाद करके थोड़ा थोड़ा खा लिए। खाने का स्वाद ऐसा था जैसे किसी राजा की रसोई से आया हो। अगली सुबह मालती ने टोकरी में झांक कर देखा, फिर से वही पकवान उसमें भरे हुए थे। अब उन्हें समझ आ गया कि ये कोई साधारण टोकरी नहीं है, ये जादुई है। धीरे धीरे गांव में ये बात फैलने लगी। लोग पूछते, मालती, अब तो तुम्हारा चेहरा चमक रहा है, पहले जैसी दुखी नहीं लगती। भगवान की कृपा है। पर एक व्यक्ति को जलन होने लगी, गांव का सरपंच भोला राम। वो बहुत लालची था। उसने सोचा, जरूर इसके पास कोई खजाना है। उसने अपने नौकर को भेजा मालती के घर की टोह लेने। नौकर ने देखा कि हर रात एक टोकरी में स्वादिष्ट खाना आता है। भोला राम ने योजना बनाई। एक रात वो चुपके से घर में घुसा और टोकरी चुरा लाया। भोला राम ने सोचा, अब मैं रोज स्वादिष्ट खाना खाऊंगा। उसने टोकरी खोली, कुछ नहीं निकला। वो चिल्लाया, कहाँ है खाना, कहाँ है जादू? फिर उसने गुस्से में टोकरी को जमीन पर पटक दिया। अचानक टोकरी से एक तेज आवाज आई, जो लालच करेगा वो सजा पाएगा। और अगले ही पल टोकरी से सैकड़ों मेंढक निकलने लगे। पूरे घर में मेंढक, बिस्तर, रसोई, आंगन, हर जगह। भोला राम चीखते हुए भागा। बचाओ, ये टोकरी तो श्रापित है। अगली सुबह जब मालती ने देखा कि टोकरी नहीं है तो बहुत रोई। छोटू ने कहा, माँ, हम फिर जंगल में चलेंगे, शायद वहाँ और टोकरी मिल जाए। पर जैसे ही माँ ने भगवान से प्रार्थना की, टोकरी अचानक आंगन में वापस आ गई। लेकिन इस बार उस पर लिखा था, तुम्हारा सच्चा दिल ही इस टोकरी को चला सकता है। मालती ने भगवान का धन्यवाद किया और निर्णय लिया, अब मैं इस टोकरी का उपयोग सिर्फ अपने लिए नहीं करूंगी, पूरे गांव के लिए करूंगी। अब मालती हर दिन गांव के गरीबों को इस टोकरी से खाना खिलाती। किसी को हलवा चाहिए, किसी को सब्जी रोटी, टोकरी सब कुछ देती। बच्चों को मिठाई, बुजुर्गों को दलिया, सबको वही मिलता जो वे चाहते। गांव वालों ने मालती को अन्न माता कहकर पुकारना शुरू कर दिया। छोटू अब बड़ा हो गया था। उसने स्कूल की पढ़ाई पूरी की और गांव में एक स्कूल खोल दिया ताकि सब बच्चे पढ़ सकें। भोला राम को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। वो गांव से माफी मांगकर हरिपुर छोड़कर चला गया।